आपका अगला ग्रुप है पेज सेटअप ग्रुप। इस ग्रुप में थोड़ा कमांड को ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। इसमें देखिए जो आपका पहला कमांड है आपका मार्जिन है। मार्जिन पर आप क्लिक करिए। वैसे मार्जिन होता क्या है, कभी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है आपके रूलर बार में। रूलर बार में आपको दिखाई दे रहा है एक इंडेंट होता है, ये लेफ्ट साइड का, और यहाँ देखेंगे एक राइट साइड का होता है। मतलब ये सजेशन देता है या दिखाने का काम करता है कि आपका जो मैटर लिखा जाएगा ये इसी की स्टार्टिंग से, मतलब यहाँ से लिखा जाए और लिखते हुए आपका यहाँ तक आएगा। तो यही ये पेज की मार्जिन होती है, जो आपको मैटर यहाँ से लिखते हुए आपको यहाँ तक आया है और नीचे जहां तक सेट रहेगा वहां तक जाएगा। तो यही काम करता है आपका मार्जिन। आपको जितने दूरी में आपको मैटर को लिखना चाहे पेज के, जैसे यहाँ तक लिखा है, आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ से लिखना है, तब उसके लिए आप मार्जिन चूज कर सकते हैं। इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे कई तरह से आपको मार्जिन दिखाई देगा। इसमें आपके नॉर्मल में है, नैरो है, आपको यहाँ देखिए मॉडरेट है, वाइट है। तो ऐसे अलग अलग तरीके के यहाँ पे नाम होते हैं। आप चाहें तो सेट रहता है वो चूज कर सकते हैं। जैसे मुझे नैरो में करना है तो आप नैरो पे क्लिक करा दीजिए। ये करेगा क्या, अभी देखिए मैटर यहाँ तक था, वो खिसक करके यहाँ पहुंच गया है। अब आपका मैटर थोड़ा अच्छा भी दिख रहा है पेज पर। कभी कभी होता है कुछ चीजें एडजस्ट नहीं होते हैं, तो उसके लिए आप ये मार्जिन सेट करके आपको काम कर सकते हैं। तो आपको अगर आप इसमें और चीजें अगर आप डिटेल्स में सेट करना चाहते हैं, सीधे आपको यहाँ पे कस्टम में जाना है, कस्टम मार्जिन पर इस पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ देखेंगे आपका मार्जिन पे आएंगे तो यहाँ देखेंगे आपका एक टॉप होता है, एक आपका बॉटम है और एक लेफ्ट एंड राइट है। मतलब आप ऊपर और नीचे, लेफ्ट और राइट से जितना आपको चाहिए उतना सेट कर सकते हैं। इसी में देखेंगे एक ऑप्शन होता है आपका गटर का। गटर का मतलब यहाँ ये है कि इसके साइड में एक आपका फालतू चीजें रहती है। जैसा कि मान लीजिए अगर हम यहाँ से बढ़ाते हैं, जैसे पेज जब बनने लगता है, किताब तैयार होती है तो एक बाइंडिंग होता है। यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको जब हम खिसका रहे हैं, यहाँ देखिए ब्लैक में आ गई है। ये आपका साइड का खाली एरिया रहता है, जितना आपका लाइनिंग यहाँ दिख रहा है उतना ही पेज में आएगा प्रिंट में। और जो ये खाली एरिया रहता है वो आपका खाली ही रहेगा, मतलब आपको ब्लैक दिख रहा है वो खाली रहता है। इसका मतलब जब बाइंडिंग होने लगता है तो पेज थोड़ी दिक्कत में आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, वो खाली करने के लिए आप ये गटर यूज कर सकते हैं। गटर यहाँ दो तरीके का लगता है, एक आपके लेफ्ट साइड है और दूसरे क्या होता है यहाँ पे टॉप पर लगता है। तो यहाँ से भी आप ये चीजें सेट कर सकते हैं। बस आप यहाँ अप्लाई करा दीजिए, तुरंत क्या होगा, ये सेट हो जाएगा। अगला कमांड यहाँ देखेंगे आपका ओरिएंटेशन है। देखिए ओरिएंटेशन का मतलब यहाँ ये है, ओरिएंटेशन आप क्लिक कराइए, पेज को खड़े और वेड में दिखाने का काम करता है। जैसे मान लीजिए अभी हम पेज को, इसकी साइज हम थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं तो आपको पता चलेगा। यहाँ देखिए जो हमने पेज को छोटा किया है, इस समय हमारे पेज खड़े में है, मतलब पोर्ट्रेट में है। जैसे अगर आप चाहते हैं कि मुझे लैंडस्केप में करना है तो आप इस पर क्लिक करा दीजिए। ये क्या करेगा, पेज को कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ से आपको पेज को पोर्ट्रेट कर सकते हैं, मतलब खड़े में। अगर आप वेड करना चाहें तो आप लैंडस्केप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका काम करता है ओरिएंटेशन। देखिए अगला कमांड आपका जो साइज होता है, साइज हम कब यूज करते हैं, जब मुझे प्रिंट करना होता है तो हम प्रिंट करते हैं, उसकी पेपर की साइज को हम सेट करने के लिए हम साइज का यूज करते हैं। इस पे आप क्लिक कराइए, यहाँ से आपको जो पेपर साइज चाहिए, अलग अलग साइजें होती हैं, आप चूज कर सकते हैं। वैसे जो हम कॉमन में पेपर को यूज करते हैं या प्रिंट करते हैं, वो उसकी साइज होती है A4 साइज। उस पर क्लिक करते ही क्या रहेगा, क्या उसकी साइज A4 साइज में वो तुरंत सेट कर देगा। अगला कमांड होता है कॉलम। देखिए कॉलम पे जब हमने कर्सर होल्ड कराया है तो ध्यान से देखेंगे पेज में आपको दो कॉलम दिखाई दे रहा है, मतलब पेज, मतलब टेक्स्ट जो हमारा है पेज पर वो दो भागों में तोड़ा गया है। तो ये ऐसे ही काम करता है। तो यहाँ देखेंगे पेज को तोड़ने के लिए यहाँ पे आपके टोटल 5 तरीके हैं। 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, लेफ्ट एंड राइट पेज है। ये अलग तरीके से स्प्लिट करने का काम करता है। तो इससे थोड़ा हम मैटर बढ़ा ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे थोड़ा मैटर हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लिया है। अब जैसे आप यहाँ कॉलम पे क्लिक कराएंगे और अगर हम दो कॉलम में डिवाइड कराएंगे इस पे क्लिक करते ही, तो यहाँ देखेंगे हमारा पेज क्या होगा, आपके दो कॉलम में वो तुरंत डिवाइड हो जाएगा। एक देखेंगे इस साइड कॉलम है, दूसरा देखेंगे इस साइड कॉलम है। खास तौर ये किताबों में तैयार करने में और न्यूज़पेपरों में ये ज्यादा यूज होता है। अगर आप चाहते हैं 3 कॉलम में तो सीधे आप यहाँ 3 कॉलम में प्रेस कराइए। अब यहाँ देखेंगे जो भी आपका मैटर था वो क्या करेगा, यहाँ 3 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा, 1, 2 और 3। और अगर आप चाहते हैं लेफ्ट साइड तो आप इस पे क्लिक करा दीजिए। यहाँ क्या करेगा, लेफ्ट साइड वाला भाग थोड़ा सा छोटा रहेगा और राइट साइड वाला क्या रहेगा, हल्का सा वो बड़ा रहेगा। जैसे पर्यायवाची लिखना चाहें तो आप इनका यूज कर सकते हैं। वही इसी जस्ट अपोजिट काम करता है। इस पे आप राइट पे क्लिक कराएंगे तो ये बड़ा वाला, मतलब लेफ्ट वाला थोड़ा बड़ा हो जाएगा और राइट साइड वाला क्या होगा, हल्का सा छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये कॉलम को आप अलग अलग तरीके से आप यहाँ टेक्स्ट को आप तोड़ सकते हैं। फिलहाल इसको हम 1 पेज में क्लिक कर दे रहे हैं। नेक्स्ट कमांड आपका होता है ब्रेक का। देखिए ब्रेक जो आप क्लिक कराएंगे तो ब्रेक यहाँ देखेंगे कई तरह से आपको तोड़ने के लिए तरीके होते हैं। एक पेज तोड़ता है, ब्लैंक पेज जिसको हम बोलते हैं, कॉलम तोड़ता है, इसकी रैपिंग को तोड़ता है, नेक्स्ट पोस्ट मतलब नेक्स्ट पेज तोड़ता है। तो ऐसे अलग तरीके से तोड़ता है। यहाँ देखेंगे पेज तोड़ता है और यहाँ देखेंगे सेक्शन तोड़ता है। अब ये कैसे काम करता है कि जैसे मान लीजिए हमने ये मैटर को यहाँ से हटा दिया है। अब अगर आप चाहते हैं ब्लैंक पेज तोड़ना तो कर्सर पॉइंट हमने मान लीजिए यहाँ रखा है और आपके पास यहाँ नीचे देखेंगे आपके पास एक पेज खुला है। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक कराएंगे पेज पर, इस पे क्लिक करते ही कर्सर पॉइंट जहां भी रहेगा वहीं से क्या करेगा, आपका पेज एक नया इंसर्ट करा देगा, एक खाली पेज। यहाँ देखेंगे आपका ये है
और इसके ऊपर वाला पेज आपका ये खाली है। इसी में देखेंगे जो आपका अगला होता है कॉलम को तोड़ने के लिए, तो यहाँ मेरे पास अभी कॉलम नहीं बना है दो, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सेलेक्ट करके इसको हम कॉलम नंबर 2 में कर ले रहे हैं। अब हमारे पास यहाँ पे 2 कॉलम है। अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा ये लेफ्ट साइड वाला मैटर लिखा है ये थोड़ा सही है, और ये वाला जो हमारा मैटर लिखा है इसको हमने गलती से यहाँ लिख दिया है, हम चाहते हैं कि इस मैटर को यहाँ से खिसका करके मुझे अगले पेज में लेना है और लेफ्ट साइड में लेना है, तो आप यहाँ से कट करेंगे, फिर वहां नया पेज लेंगे, फिर आप वहां पेस्ट करेंगे। तो ऐसा कुछ करना नहीं है, बस सीधे कर्सर पॉइंट आप फर्स्ट लाइन पे आप रख लीजिए और चले जाना है ब्रेक में, और यहाँ कर देना है आपको कॉलम। इस पे क्लिक करते ही तो यहाँ देखेंगे क्या होगा, आपका ये राइट साइड वाला मैटर यहाँ से तोड़ा है, और एक लेफ्ट साइड आपको देखेंगे आपका एक नया पेज भी इंसर्ट हो गया है, या लेफ्ट साइड ले जाकर को सेट कर दिया है। मतलब यहाँ पे कॉलम को तोड़ने के लिए इसका यूज होता है। अगला देखेंगे आपका क्या है, टेक्स्ट की रैपिंग है। देखिए टेक्स्ट की रैपिंग समझने के लिए आपको कहाँ जाना है, सबसे पहले आपको एक ऑब्जेक्ट लेना है। जैसा कि मान लीजिए हमने क्या किया है, एक राउंड वाला ये ओरल वाला हमने मान लीजिए शेप ले लिया है। इसको शेप्स को हम क्या करेंगे, थोड़ा इसको हम स्क्वायर में कर ले रहे हैं, और यहाँ पे हमने मान लीजिए स्क्वायर कर दिया। शेप्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ देखेंगे चारों तरफ सेट हो जाएगा। अब सेट करने के बाद आपको क्या करना है, जब आप यहाँ पे ब्रेक पे जाएंगे, यहाँ जैसे आप ब्रेक पे क्लिक कराएंगे तो यहाँ देखेंगे ब्रेक का मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए हम ये वाला जो मैटर लिखे हैं, मतलब ये वाले जो पार्ट्स मैटर लिखे हैं, हम चाहते हैं कि इसके अगल बगल जो लेफ्ट राइट में सेट हुआ है वो न रहे। तो उसके लिए करना क्या है, सीधे आपको जहां से ले जाना हटाना चाहें, जैसे हम चाहते हैं कि ये पूरा मैटर ही इसके साइड से अगल बगल से हट जाए, तो सीधे कर्सर आप यहाँ रखना है। रखने के बाद आपको चले जाना है ब्रेक में और यहाँ कर देना है टेक्स्ट टाइपिंग। इस पे क्लिक करते ही इसके साइड से मैटर क्या होगा, लेफ्ट राइट साइड से वो दोनों आपके हट जाएंगे, आपके इसके नीचे वो भेज देगा। तो इसके लिए ब्रेक में आप ये टेक्स्ट टाइपिंग का आप यूज कर सकते हैं। इसी के आगे आपका देखेंगे आपका नेक्स्ट पेज होता है। नेक्स्ट के पेज मतलब यहाँ ये है कि अगर मान लीजिए कोई मैटर तोड़ करके अगले पेज में भेजना चाहें, जैसे यही मान लीजिए मेरा ये थोड़ा सा एक पैराग्राफ है, हम चाहते हैं कि इसको तोड़ करके अगले पेज में भेजना है। वैसे चाहे तो इसको आप कट करके वहाँ पेस्ट भी कर सकते हैं। तो सीधे आप यहाँ कर्सर रखिए और चले जाइए यहाँ ब्रेक में और कर देना है यहाँ पे नेक्स्ट। इस पे क्लिक करते ही वो क्या करेगा, यहाँ से खिसका करके अगले पेज में भेज देगा। अब यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि नया पेज भी लिया है और आपका तब वो इंसर्ट हुआ है। ऑलरेडी मेरे पास एक पेज था, ये ब्लैंक पेज था, बस उसमें खिसका करके पेज को बस वहां भेज दिया है। देखिए कंटिन्यूअस जो होता है ये जैसे हम कीबोर्ड से इंटर करते हैं वो ऐसा ही काम करता है। जैसे हम कीबोर्ड से एक बार इंटर कराएंगे तो यहाँ देख रहे हैं जितनी बार इंटर करते हैं वो खिसकता जाता है, ऐसे ही ये काम करता है। जैसे आप यहाँ पे इस पे क्लिक कराएंगे तो कंटिन्यूअस ये क्या करता है, इस तरह से जितनी बार आप क्लिक कराएंगे उतनी बार क्या होगा, एक बार लाइन जो चेंज होता जाएगा। अब इसके आगे जो हम बताएंगे इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जैसे अभी देख लीजिए मेरे पास कितने पेज हैं, यहाँ पे देखेंगे आपके पास 2 पेज हैं, और ये पेज जो हमारा मैटर है इसको हम खिसका कर अगले पेज में कर ले रहे हैं। मतलब ये वाला मैटर हटा करके हमने अगले पेज में किया है। अब करना क्या है कि ध्यान से इसमें देखिएगा आपका क्या है, इवेंट पेज। इवेंट पेज का मतलब यहाँ ये है, इसमें दिखाई भी दे रहा है कि अगर आप इवेंट पेज के माध्यम से अगर आप पेज को तोड़ते हैं तो यहाँ दूसरा पेज को तोड़ेगा तो तीसरा में नहीं जाएगा, वो सीधे चौथे नंबर में चला जाएगा। ऐसे यहाँ देखेंगे आपका ओड पेज होता है, ये पहले पेज को तोड़ करके किसरे पेज में ले जाएगा, तीसरे पेज में ले जाएगा। तो पहले यहाँ देखेंगे मेरे पास ये दूसरा पेज है और यहाँ देखेंगे 2 पेज खुला है और दूसरे पेज पे हम है भी। हम चाहते हैं कि सिर्फ यहाँ से एक वर्ड को हम एक लाइनिंग भर लें जो आपको समझ में आ जाए। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ से 2-3 वर्ड ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है, यू कैन योर करेंट टेम्पलेट्स है, ठीक है। हमने यहाँ से कर्सर हमने इसके साइड में रखा और चले जाएंगे यहाँ ब्रेक में, और हम क्या करेंगे, पहले इवेंट पेज करेंगे। इवेंट पेज का मतलब यह है कि दूसरा पेज को हम तोड़ेंगे, ले जाएगा चौथे पेज में। तो इस पे क्लिक करते ही अब यहाँ देखिए ये क्या किया है, जो हमने पेज को तोड़ा था, अभी देखिए हमारे पास 2 था तो आपके पास 3 पेज होना चाहिए था, लेकिन वो क्या किया है, चौथा पेज इंसर्ट हो गया, मतलब दूसरा है ही नहीं। यहाँ देख रहे हैं ना, सीधा ये दूसरा कर्सर है, और थोड़ा हम नीचे आएंगे और यहाँ क्लिक कराएंगे तो आपका ये चौथा है, ये वाला चौथा है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने यहाँ से ये मैटर को तोड़ा था ये आपके दूसरे पेज से सीधा डायरेक्टली क्या किया है, चौथे पेज में ट्रांसफर कर दिया, मतलब भेज दिया है। तो अगर आपको ऐसा करना है तो आप इसके लिए आप इवेंट पेज यूज कर सकते हैं। इसी के आगे देखेंगे आपका ये होता है ओड पेज। अब ओड पेज का मतलब ये है कि आपको पहले पेज में अगर आपने कोई मैटर को तोड़ा है, अब जैसे मान लीजिए ये मेरा पहला पेज है, ये वाला मान लीजिए मेरा पहला पेज में हमने कर्सर यहाँ क्लिक किया तो आपको यहाँ दिखाई भी दे रहा है आपका पहला पेज खुला है। अब आपको क्या करते हैं, एक वर्ड हम यहाँ से लेते हैं कि जैसे मान लीजिए हम यहाँ से क्या किया है, यहाँ से उठाते हैं जहाँ लिखा हुआ है फॉर्मेट दैट यूर स्पेसिफाई, यहाँ से हम कर्सर रखेंगे। रखने के बाद अब क्या करना है, सीधे आपको यहाँ पे ब्रेक में जाना हो, कर देना है यहाँ पे इवेंट। इस पे क्लिक करते ही तो हमारा एक पेज का मैटर तोड़ेगा, ले जाएगा तीसरे पेज में। इस पे क्लिक करते ही अब यहाँ देखिए क्या किया है हमने, फॉर्मेट दैट यूर स्पेसिफाइज लिया था
अभी इसके ऊपर वाला क्या है, आपका दूसरा पेज है, सॉरी पहला वाला पेज है, और इसके नीचे वाला कौन सा पेज है, आपका तीसरा नंबर पेज है। तो इस तरह से अगर आपको काम करना चाहें तो आप इन सभी के ब्रेक का आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको इसको समझने में अगर कोई दिक्कत है तो एक बार वीडियो को पीछे जाकर फिर से एक बार देख सकते हैं, ठीक है। और अगला कमांड यहाँ आपका लाइन नंबर है। देखिए जो हमारा ये लाइन नंबर होता है कि यहाँ देखेंगे लाइन को इंसर्ट कराने का काम करता है। जैसे मान लीजिए मेरे 3 पैराग्राफ लिया है जिसमें 3 3 4 लाइन है। अगर मान लीजिए हम यहाँ से जैसे ही हम अप्लाई कराते हैं कंटिन्यूअस पर, इस पे क्लिक करते ही, कंटिन्यूअस का मतलब यह है कि जितने भी आप लाइनिंग लिखे रहेंगे इसकी लाइनिंग तुरंत स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप मैटर भी बढ़ाए रहेंगे, जैसे मान लीजिए हमने इसको कट कॉपी पेस्ट के माध्यम से थोड़ा मैटर और बढ़ा ले रहे हैं। अब इसमें रिएक्शन क्या है, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा इसको। देखिए जब हमने ये लाइन नंबर स्टार्ट किया है तो यहाँ 1 नंबर से आपका लाइनिंग पूरी स्टार्ट होगी और जितने भी लाइनिंग आप लिखे रहेंगे पूरा रहेगा। जैसे यहाँ देखिए इंटर हुआ है तो भी वो लाइन ही है, यहाँ भी देखेंगे इंटर हुआ है तो भी ये लाइनिंग ही है। और यहाँ देखिए एक रिएक्शन इसमें ये है कि यहाँ देखेंगे आपका 34 से सीधे आपका ये 35 नंबर आ गया है। कभी कभी क्या होता है कि हम चाहते हैं कि एक पेज में सिर्फ एक ही नंबर से स्टार्ट हो और जितना जाए उतना ही। तो जैसे इसमें 34 नंबर आया तो हम अगले पेज में चाहते हैं कि इसमें फिर भी एक नंबर से स्टार्ट हो, तब उसके लिए कहाँ जाना है, आपको यहाँ लाइन नंबर में आपको कर देना है रीस्टार्ट ईच पेज है। इस पे क्लिक करते ही अब क्या करेगा, यहाँ देखेंगे 34 से सीधे क्या होगा, एक नंबर फिर स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जितने भी पेज रहेंगे हर एक पेज से अब एक एक नंबरिंग स्टार्ट होगी, जहां तक हो जाएगा लाइनिंग वहां तक, जितना लाइनिंग लिखे रहेंगे उतना वो लाइनिंग रहेगा। तो यहाँ देखेंगे 17 नंबर तक है और इसमें वाले में देखेंगे आपका क्या है 34 नंबर तक गया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं फिर से वही आपका पोजीशन हो जाए जिसको आपने रीस्टार्ट किया था, ईच सेक्शन जितना भी आपने लाइनिंग तोड़ा है वो उतने लाइनिंग से फिर स्टार्ट हो जाए, तो आप रीस्टार्ट ईच सेक्शन कर दीजिए। फिर से देखिएगा यहाँ आपका क्या होगा 34 से फिर आपका यहाँ पे 35 आ गया है। तो ये कॉमन में अगर आप इन सभी का अगर यूज करना चाहें नंबरिंग जैसा, आप तब यहाँ से आप काम कर सकते हैं। इसी में जो लास्ट आपका है सब्ट्रैक्ट फॉर करंट पैराग्राफ, इसकी खास जरूरत पड़ती है कि कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए हम ये वाला जो स्टार्टिंग में हमने लिखा है नंबरिंग 1 से स्टार्ट है, पहले पेज से हम चाहते हैं कि ये वाली पूरी पहली पैराग्राफ को छोड़ करके मुझे दूसरे पैराग्राफ से लाइनिंग को स्टार्ट करना है। ये तो करना क्या है, आपको यहाँ पे आना है जो फर्स्ट पैराग्राफ है, इसके आपके फर्स्ट पैराग्राफ पर आपको वहां कर्सर रखना है लास्ट लाइन पर और चले जाना है। आपको यहाँ पे लाइन नंबर आपको कर देना है सब्ट्रैक्ट फॉर करंट पैराग्राफ। इस पे क्लिक करते ही तो यहाँ देखेंगे लाइनिंग क्या करेगा, इसको खिसका करके आपको नीचे लाइनिंग ले लेगा। अब आपको क्या होगा, ये आपका खाली हो जाएगा। अगर आप सारे नंबरिंग को आप हटाना चाहते हैं तो कंट्रोल ए कर लीजिए और चले जाइएगा यहाँ पर और कर देना है यहाँ पे नन। इस पे क्लिक करते ही आपका सारे नंबरिंग हट जाएगी या लाइन नंबर हट जाएगा। अगला नंबर आपका देखेंगे यहाँ हाइफनेशन है। देखिए हाइफनेशन क्या होता है, खास इंग्लिश वर्ड में होता है, कोई किताबों में आप लोग देखे होंगे। ये करता है क्या है, कभी कभी क्या होता है कुछ सेंटेंस जब ज्यादा वर्ड बड़े रहते हैं तो लाइन तोड़ करके वो नीचे हो जाता है, वो लाइन तोड़ करके नीचे उठ जाता है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से कुछ एक वर्ड लिखा, अब जैसे हमने वर्ड लिखा तो यहाँ देखेंगे थोड़ा वर्ड खिसक करके इधर उधर हो गया है, ठीक है। जैसे यहाँ देखेंगे आपका यहाँ से वर्ड गायब है और यहाँ देखेंगे जो आपका कोऑर्डिनेट था इधर घूम गया है। तो हम करेंगे क्या कि ये कोऑर्डिनेट के ऊपर हम क्या करते हैं हाइफनेशन अप्लाई करते हैं। इस पे आप क्लिक कराइएगा और हाइफनेशन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ हाइफनेशन लगाने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं, एक ऑटोमेटिक में, ऑटोमेटिक पे क्लिक कराएंगे तो जैसे ही वर्ड इधर उधर आपका बढ़ेगा ऑटोमेटिक यहाँ देखेंगे आपका हाइफनेशन लग जाएगा। यहाँ ध्यान से देखेंगे जो आपका कोऑर्डिनेट लिख करके यहाँ देखेंगे एक डैश लगा है और डैश का मतलब ये है सजेशन मार्क है, आपको बताएगा कि यहाँ टूट करके 2 वर्ड नीचे है। तो यहाँ कार्डिये इधर है तो यहाँ देखेंगे नेट इधर है, मतलब कोऑर्डिनेट हो गया है। ऐसे जहां जहां वर्ड बड़ा पाएगा वहां वहां तोड़ देगा। और जो आपका मैनुअली का मतलब यहाँ ये होता है कि जब आप मैनुअली पे क्लिक कराएंगे तो यहाँ आप कहाँ कहाँ तोड़ना चाहते हैं वो आप अपने, जैसे यहाँ बीच में तोड़ना है, यहाँ तोड़ना है, तो आप कर्सर वहां रख करके आप सेव यस कर दीजिए, वहां बीच में तोड़ देगा। तो ऐसे भी अगर आप चाहें तो यूज कर सकते हैं मैनुअली में या ऑटोमेटिक में। फिलहाल इसको हम यहाँ से नन कर दे रहे हैं, इसको हम ऑफ करा दे रहे हैं। आशा है आपको ये वीडियो काफी पसंद आया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।